नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम नोबेल पुरस्कार के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले 2020 के विजेताओं की सूची भी हम आपके समक्ष शेयर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप बने रहें अंत तक। अगर आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए चलते हैं, नोबेल पुरस्कार की करते हैं बात। सभी परीक्षाओं के लिए इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। नोबेल पुरस्कारों को नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में शुरू किया गया। यह 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। यह शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो आपको याद रखना होगा 6 क्षेत्र, और वो हैं शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र। इन क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार 1867 में किया था, 1867 में किया था। नोबेल पुरस्कारों की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल के वसीयतनामे के अनुसार 1895 में हुई थी और इसे 1901 में शुरू किया गया था। इसका मतलब यह हुआ कि पहला पुरस्कार 1901 में दिया गया था। नोबेल पुरस्कारों के बारे में बताने से पहले सबसे पहले यह बता देते हैं कि कौन इन पुरस्कारों को देता है या कौन सी समिति इस पुरस्कार को देती है। प्रत्येक पुरस्कार एक अलग समिति द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका मतलब हुआ कि हर 6 क्षेत्रों में दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार के लिए अलग अलग समितियां होती हैं, जो इस प्रकार हैं। द रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंसेस, भौतिक, अर्थशास्त्र और रसायन शास्त्र के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिए जाते हैं वह इसी अकेडमी के द्वारा दिए जाते हैं। दूसरी समिति है कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, जो कि औषधि या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। और नॉर्वेजियन नोबेल समिति तीसरी समिति है जो पुरस्कार प्रदान करती है। नॉर्वेजियन नोबेल समिति है, शांति के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान करती है। एक नोबेल ज्यादा से ज्यादा 3 लोगों को दिया जा सकता है, यह आपके लिए एक अतिरिक्त जानकारी है। प्रत्येक नोबेल पुरस्कार विजेता को सोने का एक मेडल, एक डिप्लोमा, एक मॉनिटरी अवार्ड व पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में परंपरागत रूप से धूमधाम और भव्य तरीके से समारोह का आयोजन होता है। और शांति पुरस्कार का आयोजन पड़ोसी देश नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में होता है। तो यहाँ पर प्रश्न अक्सर बनते हैं, वह इस प्रकार हैं। नोबेल पुरस्कार कब दिए जाते हैं? तो पुण्यतिथि पर दिए जाते हैं। तो आपको याद रखना होगा कि अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर दिए जाते हैं, और पुण्यतिथि कब पड़ती है? तो 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। इसमें आपको याद यह भी रखना होगा कि शांति का पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रदान किया जाता है, जबकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के पुरस्कार स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। पुरस्कार राशि की चर्चा करें तो विश्व के सबसे प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कारों के लिए दी जाने वाली राशि 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर यानी कि $1,10,000 दिए जाते हैं। शुरुआत में जब 1901 में नोबेल पुरस्कार दिए गए थे तो उस समय दी जाने वाली राशि थी 1,50,000 स्वीडिश क्रोनर। तो आपको याद रखना होगा कि 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दिए जाते हैं, यानी कि $1,10,000। वर्तमान में 9 मिलियन स्वीडिश क्रोनर थी, जिसे बढ़ाकर इस वर्ष 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर किया गया है, यानी कि अब $1,10,000 प्रदान किए जाते हैं। राशि के साथ 200 ग्राम सोने का पदक भी दिया जाता है और साथ में प्रशस्ति पत्र भी, जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं। ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। आगे बात करते हैं नोबेल पुरस्कार आखिर क्यों दिए जाते हैं।
नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल ने विस्फोटक डायनामाइट का आविष्कार किया था। अपने आविष्कार के युद्ध में इस्तेमाल होने की वजह से वह काफी दुखी थे। इसी के प्रायश्चित के रूप में उन्होंने अपनी वसीयत में नोबेल पुरस्कारों की व्यवस्था की थी। दिसंबर 1896 में मृत्यु से पूर्व अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने एक ट्रस्ट के लिए सुरक्षित रख दिया था। उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा था कि उनकी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा एक फंड में दिया जाए और उसके सालाना ब्याज से मानव जाति के लिए उत्कृष्ट योगदान देने वालों को हर साल सम्मानित किया जाए। स्वीडिश बैंक में जमा इसी राशि के ब्याज से नोबेल फाउंडेशन द्वारा हर वर्ष शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल के बारे में थोड़ी सी जानकारी अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है, यहाँ पर देना ज्यादा बेहतर होगा। अल्फ्रेड नोबेल 1833 से 1886। आइए नोबेल पुरस्कारों के बारे में और जानकारी देने से पहले जान लेते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल कौन थे। अल्फ्रेड नोबेल एक महान वैज्ञानिक थे। अल्फ्रेड नोबेल स्टॉकहोम, स्वीडन में 21 अक्टूबर 1833 में पैदा हुए थे। उनके पिता युद्ध के शस्त्र बनाने का काम करते थे। अल्फ्रेड रसायन शास्त्री और इंजीनियर थे। 1867 में उन्होंने अत्यंत विस्फोटक डायनामाइट का आविष्कार कर दुनिया में तहलका मचा दिया। 10 दिसंबर 1896 को इटली के सोमरेमो में नोबेल का देहांत हो गया। नोबेल वास्तव में शांति के अनुयायी थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्हें युद्ध में भारी तबाही मचाने वाले आविष्कारों को लेकर भारी पश्चाताप था और इसी के तहत उन्होंने नोबेल अवार्ड की व्यवस्था की थी। आइए अब हम बात करते हैं नोबेल अवार्ड 2020 के विषय में। इसमें हम बात करेंगे फिजिक्स का नोबेल अवार्ड 2020, रसायन का नोबेल अवार्ड 2020, मेडिसिन का नोबेल अवार्ड 2020, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है 2020 में, और साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है 2020 में। साथ ही शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, इस पर भी हम इस वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स का नोबेल अवार्ड किसे दिया गया है 2020 में। तो इस साल फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार रॉजर पेनरोज को रेनहार्ड गेंजिल और एंड्रिया गेज के साथ संयुक्त रूप से मिला है। ब्रिटेन के रॉजर पेनरोज को ब्लैक होल की खोज के लिए यह अवार्ड प्रदान किया गया है। थोड़ी सी जानकारी आपको ब्लैक होल के बारे में बता देते हैं। ब्लैक होल ब्रह्मांड का वह हिस्सा है जहां पर गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है कि रोशनी भी इस क्षेत्र से वापस नहीं आ सकती है। यहाँ पर आप इन तीनों महान वैज्ञानिकों की चित्र देख सकते हैं। 1931 में जन्मे रॉजर पेनरोज यूनाइटेड किंगडम के हैं। 1952 में जन्मे रेनहार्ड गेंजिल जर्मनी से हैं और एंड्रिया 1965 में जिनका जन्म हुआ USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हैं। तो आपको इनके देश के नाम भी याद रखने होंगे, साथ ही साथ इनके नाम भी। रॉजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजिल और एंड्रिया गेज। तो पेन, रेन एंड गेज आप याद रख सकते हैं। पेन, रेन, गेज, इन तीनों वैज्ञानिकों को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया है 2020 में। आइए अब जानते हैं रसायन का नोबेल पुरस्कार 2020 में किसे मिला। केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार 2 महिला वैज्ञानिकों को मिला, जिनके नाम हैं इमानुएल सापोतिये, यह फ्रांस से हैं, और जेनिफर ए डुड्डा अमेरिका से हैं। इन दोनों को जीनोम एडिटिंग की एक पद्धति विकसित करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया। इसकी खोज के बाद लाइफ साइंस एक नई ऊंचाई पर पहुंचा और नोबेल कमेटी का मानना यह है कि इससे मानवता का बहुत भला हुआ है और इसी कारण इन्हें रसायन क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है नोबेल अवार्ड 2020। आप देख सकते हैं चित्र में इमानुएल 1968 में जन्म लिया, फ्रांस देश की हैं, जबकि जेनिफर 1964 में जन्मी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की हैं। तो आप कैसे इन्हें याद रखें? ईमान से याद रख सकते हैं इमानुएल और जेनिफर, नीफर
तो ना फरे ना फले, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ईमान ना फले, ईमान तो हमेशा फलता है और इसीलिए इन दोनों को नोबेल प्राइज मिला है। तो इमानुअल, ईमान से इमानुअल आप याद रखें, और ना फरे से नेफर यानी जेनिफर, इस तरह आप भूलेंगे नहीं। आपको अतिरिक्त जानकारी दिए देते हैं। नोबेल पुरस्कारों के इतिहास में पहली बार 2 महिला वैज्ञानिकों को रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार संयुक्त तौर पर दिया गया है। अब आते हैं मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2020 में किसे दिया गया है। हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने वाले 3 वैज्ञानिकों को साल 2020 का मेडिसिन नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसमें पहले है ब्रिटेन के वैज्ञानिक माइकल हाउटन, दूसरे अमेरिकी वैज्ञानिक हैं हार्वे अल्टर और तीसरे वैज्ञानिक हैं चार्ल्स राइच। नोबेल पुरस्कार देने वाली कमेटी ने कहा, इन वैज्ञानिकों की खोज ने लाखों लोगों की जान बचाई है। जैसा कि आप जानते हैं, हेपेटाइटिस सी वायरस से लीवर कैंसर होता है और यह एक बहुत बड़ा कारण है कि लोगों को लीवर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। तो इन्होंने बहुत बड़ी खोज की, तीनों ने मिलकर हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज की और इसीलिए इन्हें मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला है। याद रखें आप नाम, माइकल हाउटन, हार्वे अल्टर, चार्ल्स राइच। आप ऐसे याद रख सकते हैं, माइकल ने हार्वे का राइज खाया। माइकल दारू पी के दंगा नहीं करता भाई साहब, माइकल हार्वे का राइज जरूर खाता है। आप ऐसे याद करेंगे, तीनों वैज्ञानिकों के नाम याद हो जाएंगे। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे मिला, तो अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़े पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को नीलामी के नए सिद्धांत और नीलामी के नए प्रारूप के आविष्कार में सुधार के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 1969 में अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार रेगनर फ्रिश और जॉन विनबर्गेन को दिया गया था। इसके साथ ही साथ एक और आपके लिए अतिरिक्त जानकारी, इलिनार ओस्ट्राम को वर्ष 2009 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया और वह यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। 2019 में ये पुरस्कार भारतीय मूल के अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। आप देख सकते हैं जो 2020 में नोबेल पुरस्कार विजेता हैं उनके चित्र पॉल आर मिलग्रोम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हैं और रॉबर्ट बी विल्सन भी वहीं के हैं यानी अमेरिका के। अब आप याद कैसे रखें, तो आप याद रख सकते हैं पॉल रॉबर्ट ने पाला। साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2020 की चर्चा करेंगे। अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लूक को साल 2020 के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लुइस को उनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज, उनकी कविता की खूबसूरत शैली के लिए इस पुरस्कार से नवाजा गया है। लुइस येल यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी की प्रोफेसर हैं। उनका जन्म 1943 में न्यूयॉर्क में हुआ था और एकेडमी का मानना है कि उनकी कविताएं अक्सर बाल्यावस्था, पारिवारिक जीवन, माता पिता और भाई बहनों के साथ आपसी संबंधों पर केंद्रित होती है। लुइस ग्लूक के 12 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, यह आपको याद रखना होगा। ग्लूक नोबेल साहित्य जीतने वाली 16वीं महिला बनी है। 27 वर्ष पहले 1993 में यह पुरस्कार टोनी मॉरिसन को दिया गया था जो कि महिला थी। तो 27 वर्ष के बाद किसी महिला को यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिला है, आपको याद रखना होगा। चित्र आप देख सकते हैं लुइस ग्लूक का, 1943 में जन्मी, अमेरिका की हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें पुरस्कार विजेता का नाम पूछा जाता है, किस देश की निवासी है यह पूछा जाता है, उनका क्या योगदान रहा यह भी पूछा जाता है और कुछ और जो विशेषताएं होती हैं उनके संबंध में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो आप जरूर इस बात को याद रखें। अब अंतिम पुरस्कार की ओर बढ़ते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 में किसे प्रदान किया गया, तो इसका उत्तर है नोबेल समिति की ओर से इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को प्रदान किया गया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या है, तो यह एक संस्थान है
वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को प्रभावित क्षेत्रों में भुखमरी से लड़ने व शांति कायम करने से जुड़े सराहनीय कार्यों के चलते शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इस एजेंसी का काम दुनिया भर में आपात स्थितियों के दौरान जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाना है, खासकर गृह युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान। यह संगठन साल 1961 से दुनिया भर में भूख के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। तो इस संगठन की लड़ाई आप देख सकते काफी महत्वपूर्ण है और इसीलिए इसे शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। आप फिगर में देख सकते हैं WFP का यह मोनो है और WFP मतलब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। और ये नीचे फिगर में आप देख सकते हैं कैसे बच्चे को एक डिब्बा दिया गया है, उसमें सामग्री है। यह प्रोग्राम पूरे विश्व में जहां भी समस्याएं इस तरीके की होती हैं भूख संबंधी, वहां पर इनकी कार्यकर्ता पहुंचकर लोगों का सहयोग करते हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कोविड-19 के दौर में हाल ही में, अभी आप जानते हैं कोविड-19 बीमारी जिसे कोरोना वायरस बीमारी भी कहा जाता है, ने विश्व को अपनी चपेट में ले लिया था। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कोविड-19 के दौर में और दुनिया से भूख मिटाने के लिए बहुत काम किया। 100 लोगों और 24 संस्थानों को यह सम्मान मिल चुका है अब तक। तो यह 24वां संस्थान है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसका मुख्यालय रोम इटली में है और स्थापना हुई थी 1961 में। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। इसका मूल संगठन संयुक्त राष्ट्र महासभा है, यानी यह संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक आंगिक संगठन है। प्रमुख हैं डेविड वेस्ले और एथरिन कजिन। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं क्वेश्चन और आंसर की दुनिया में। नोबेल अवार्ड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने इसमें संग्रहित किया है और आप भी इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें, क्योंकि हमने आपको नोबेल प्राइज के बारे में जानकारी दे दी है। उसके पहले आपसे एक आग्रह कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर भी। पहले प्रश्न पर चलते हैं। अक्टूबर 2020 को स्टॉकहोम स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा घोषित वर्ष 2020 हेतु अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? और आपके समक्ष रहे विकल्प ए पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट वी विल्सन, बी माइकल क्रेमर एवं एस्थर डाफलो, सी फ्रेडरिक जूलियट एवं एडवर्ड आई मोसर, डी कार्ल फार्डिनेंस एवं गर्टी थेरेसा। तो इसका उत्तर आप दें। आपके लिए मिलते हैं 5 सेकंड। और इसका उत्तर है पॉल आर मिलग्रोम एवं रॉबर्ट वी विल्सन। आप देख सकते हैं इस चित्र में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 में चिकित्सा विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? और आपके समक्ष विकल्प हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइज, माइकल ह्यूटन, बी माइकल क्रेमर एवं एस्थर डाफलो, फ्रेडरिक जूलियट और एडवर्ड आई मोसर, और डी है पॉल आर मिलग्रोम एवं रॉबर्ट वी विल्सन। इन 4 में से सही विकल्प कौन सा है? जल्दी से बताइए आप। और इसका उत्तर आप अपने उत्तर से मिलान कर सकते हैं। हार्वे जे अल्टर और चार्ल्स एम राइज व माइकल, इन 3 को मिला है चिकित्सा विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार। ये तीनों वैज्ञानिक आपके समक्ष। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? विकल्प है रॉबर्ट वी विल्सन, बी लुइस ग्लुक, फ्रेडरिक जूलियट, और डी है गर्टी थेरेसा। जल्दी से आप आंसर दें और हमारे आंसर से पहले आपका आंसर आना चाहिए। चलिए उत्तर बता देते हैं। लुइस ग्लुक या लुइस ग्लुक भी कहते हैं। इनका चित्र आप देख सकते हैं। प्रश्न अगला आता है, 2020 के लिए रसायन क्षेत्र में किसी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए रॉबर्ट वी विल्सन, बी लुइस ग्लुक, सी फ्रेडरिक जूलियट, और डी इमैनुअल कार्पेतियर एवं जेनिफर ए दोदना। और उत्तर रहा यह
एमेनुअल कारपेतियर और जेनिफर ए दोदना। पहली बार संयुक्त रूप से 2 महिलाओं को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। आपको हमने पहले भी बताया हुआ है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ए विकल्प है रोजर पेनरोज, रीन हार्डगेंजिल व एंड्रिया गेज, लुइस ग्लुक व फ्रेडरिक जूलियट, सी फ्रेडरिक जूलियट, जेनिफर व रॉबर्ट वी विल्सन, और डी है एमेनुअल कारपेतियर व जेनिफर। इन 4 विकल्पों में से आपको एक चुनना है। जल्दी से चुनिए जब तक कि हमारा उत्तर आता है आपके समक्ष। और इसका सही उत्तर रहा रोजर पेनरोज, रीन हार्डगेंजिल और एंड्रिया गेज। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6, 2020 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आपको चूज करना है WHO, बी WFP, सी यूनिसेफ, डी FAO। और इसका सही उत्तर रहा WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। एंड्रिया से पहले कितनी महिलाओं को मिला है फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार? A 6, B 3, C 4 और D 5। और इसका सही उत्तर है B 3, यानी कि एंड्रिया से पहले 3 महिलाएं और थीं जिनको फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है। प्रोफेसर एंड्रिया गेज फिजिक्स के नोबेल से सम्मानित होने वाली 4थी महिला है। एंड्रिया से पहले 3 महिलाओं को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आप समझ सकते हैं 1901 में पहली बार फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तब से अब तक केवल 3 महिलाओं को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। और वे महिलाएं कौन सी थीं, इनके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। मैडम क्यूरी ने 1903 में, मारिया जोफर मेयर ने 1963 में और डाना स्ट्रिकलैंड ने 2018 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। यह भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो 3 महिलाएं कौन थी? मैडम क्यूरी, मारिया जोफर मेयर और डाना स्ट्रिकलैंड। मैडम क्यूरी आप अच्छे से जानते हैं, उन्हें रसायन का भी नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। आप याद रखेंगे मारिया जोफर मेयर मारती थी बहुत ज्यादा, इसलिए मेयर बनी। डाना आप डायन से जोड़ सकते हैं। और डाना स्ट्रिक्ट, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी अपने लैंड में, अपने एरिया में। तो ऐसे याद कर सकते हैं। हमारा इनके प्रति हमेशा सम्मान है। केवल आपको याद करने के लिए इस तरीके की बात हम कह रहे हैं। याद करने के कई तरीके हो सकते हैं। अगला प्रश्न आता है, 8 विश्व के सबसे प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार के लिए दी जाने वाली पुरस्कार राशि को बढ़ाकर कितने डॉलर किया गया है? ए 1,10,000 डॉलर, बी 1 लाख डॉलर, सी 9 लाख डॉलर, डी 7 लाख डॉलर। और आपके समक्ष उत्तर रहा यह 1,10,000 डॉलर, यानी कि 10 मिलियन क्रोनर, और इसका मतलब हुआ 1.1 मिलियन डॉलर। पुरस्कार राशि वर्तमान में 9 मिलियन स्वीडिश क्रोनर थी, जिसे बढ़ाकर 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर किया गया है। तो सीधा सीधा 1 मिलियन क्रोनर इस वर्ष इजाफा किया गया है पुरस्कार राशि में। अगला प्रश्न है, WFP को नोबेल शांति पुरस्कार 2020 में किस लिए दिया गया है? नीलामी प्रारूप के आविष्कारों में सुधार के लिए, बी जीनोम एडिटिंग की पद्धति विकसित करने के लिए, सी भुखमरी से लड़ने व शांति प्रयास कायम करने के लिए, और डी कविता की खूबसूरत शैली के लिए। इन 4 में से आपको सही विकल्प जल्दी से चुनना है। केवल 5 सेकंड आपके पास है। और इसका सही उत्तर है भुखमरी से लड़ने व शांति कायम करने के लिए। WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 में प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, रेनहार्ड गेंजिल और एंड्रिया गेज को किसके लिए फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? यानी उनका योगदान क्या है? SBH का ठोस सबूत प्रदान किया, SSH का ठोस सबूत प्रदान किया,
BSH का ठोस सबूत प्रदान किया और BBH का ठोस सबूत प्रदान किया। और आपके समक्ष उत्तर बस 5 सेकंड में। और उत्तर रहा SBH का, यानी कि सुपर मैसिव ब्लैक होल खोजने के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया। रेनहार्ट और एंड्रिया ने हमारी आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल का अब तक का सबसे ठोस सबूत प्रदान किया। इन्होंने इस विशालकाय चीज को पाया जिसे सैजिटेरियस A स्टार कहते हैं। अनेक तारे किसी ऐसी चीज की परिक्रमा कर रहे थे जो अब तक उन्होंने नहीं देखी थी। यह एक ब्लैक होल था। यह कोई साधारण ब्लैक होल नहीं बल्कि सुपर मैसिव ब्लैक होल था जो हमारे सूर्य से 40 लाख गुना अधिक द्रव्यमान का था। अब वैज्ञानिक जानते हैं कि सभी आकाशगंगाओं में सुपर मैसिव ब्लैक होल होते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण योगदान और बहुत महत्वपूर्ण खोज इन वैज्ञानिकों की। प्रश्न 11 आता है, रॉजर पेनरोज को किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? SBH का ठोस सबूत प्रदान करना, जीनोम एडिटिंग की पद्धति विकसित करना, C नीलामी प्रारूपों के आविष्कार में सुधार करने के लिए, और D है ब्लैक होल की खोज के लिए। इसका सही उत्तर ब्लैक होल की खोज के लिए दिया गया था। रॉजर पेनरोज को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2020 में। ब्रिटेन के वैज्ञानिक हैं। न्यूट्रॉन तारों और ब्लैक होल जैसी चीजों को कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ब्लैक होल ब्रह्मांड का वह हिस्सा है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है कि रोशनी भी इस क्षेत्र से वापस नहीं आ पाती। रॉजर ने दिखाया कि ब्लैक होल एल्बर्ट आइंस्टीन के जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत का जरूरी परिणाम था। नोबेल समिति के सदस्य उल्फ डैनियलसन के मुताबिक रॉजर ने यह कहने के लिए सैद्धांतिक नींव रखी है कि यह वस्तुएं यानी ब्लैक होल मौजूद हैं। अगर आप उनकी तलाश करें तो उन्हें आप पा सकते हैं। पॉल R मिलग्रोव और रॉबर्ट V विल्सन को किस क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? A साहित्य, B भौतिक, C रसायन और D अर्थशास्त्र। बहुत आसान प्रश्न लग रहा होगा आपको और आपने उत्तर दे दिया होगा। चलिए हम भी आपको अपना उत्तर दिए देते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पॉल R मिलग्रोव और रॉबर्ट V विल्सन को पुरस्कार दिया गया है। 13वां प्रश्न है, 2020 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? रॉजर पेनरोज ने, B एंड्रिया गेज ने, C रेनहार्ट गेंजिल ने, D उपरोक्त सभी ने। तो इसका सही उत्तर जानने से पहले प्रयास करें उत्तर देने का। और इसका उत्तर रहा यह, उपरोक्त सभी यानी तीनों वैज्ञानिकों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो प्रश्न यह भी आता है, कितने वैज्ञानिकों को वर्ष 2020 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो इसका उत्तर 3 वैज्ञानिक। इमैनुअल कार्पेतियर को किस क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर इन 4 विकल्पों में से आपको चुनना है। A साहित्य, B भौतिकी, C रसायन और D चिकित्सा विज्ञान। और इसका उत्तर रहा आपके समक्ष रसायन के क्षेत्र में। रसायन के क्षेत्र में इमैनुअल कार्पेतियर को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। रॉजर पेनरोज को किस क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है? यह प्रश्न दोहरा दिया गया है, लेकिन आपको फिर से A साहित्य, B भौतिकी, C रसायन और D चिकित्सा विज्ञान। अब आप आसानी से इस प्रश्न का उत्तर देने में कामयाब हो जाएंगे। और इसका सही उत्तर रहा B भौतिकी के क्षेत्र में। प्रश्न 16, लुईस ग्लुक को किस क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है? A साहित्य, B भौतिकी, C रसायन और D चिकित्सा विज्ञान। बहुत आसान लग रहा होगा और आप उत्तर दे चुके होंगे। चलिए हम बता देते हैं, इसका उत्तर B साहित्य के क्षेत्र में लुईस ग्लुक को यह पुरस्कार मिला है।
नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है? ए 5, बी 6, सी 3 और डी 7। उत्तर आपको पता होगा और आपने कमेंट्स भी कर दिया होगा, लेकिन हमें उत्तर देना जरूरी है। तो यह रहा उसका उत्तर, बी 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यद्यपि आपको एक अतिरिक्त जानकारी भी बता दें कि शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र यानी 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार तो दिया ही जाता है वर्तमान में, लेकिन 1901 में जब शुरुआत हुई थी नोबेल पुरस्कारों की, तब केवल 5 क्षेत्रों में ही नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते थे। और इसका उत्तर हम नहीं दे रहे हैं, अभी आपके समक्ष आपको उत्तर देना है कि वो 5 क्षेत्र कौन से थे जिसमें 1901 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए थे, और वह कौन सा क्षेत्र था जिसमें नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया था। आपके उत्तर का हमें इंतजार रहेगा, हम अगले वीडियो में आपसे उसमें चर्चा करेंगे। चलिए अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कब दिया जाता है? और विकल्प रहे 5 जून, 12 जून, 10 दिसंबर, 5 सितंबर। आशा है इसका उत्तर आप जरूर देंगे, क्योंकि इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। और अब हम उत्तर देते हैं, आपने उत्तर दे चुके होंगे, मिलान करिए। उत्तर है सी 10 दिसंबर। और 10 दिसंबर ही क्यों? तो इसका भी उत्तर आपको हम बता देते हैं। 10 दिसंबर अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि है और उसी दिन नोबेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। अगला प्रश्न, अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु कब हुई? 5 जून 1896 को, 10 दिसंबर 1896 को, 10 दिसंबर 1901 को और 5 सितंबर 1901 को। आप उत्तर दे पाएंगे ऐसी हमें उम्मीद है। और अब हम देते हैं आपको इसका सही उत्तर, बी 10 दिसंबर 1896 को अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी, यानी पुण्यतिथि 10 दिसंबर को पड़ती है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबेल किस वर्ष पहली बार दिया गया था? और विकल्प रहे आपके समक्ष, ए 1901, बी 1896, सी 1890 और डी 1880। और आपके समक्ष उत्तर रहा सही 1901। 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार वितरित किए गए थे। अगला प्रश्न, इसमें से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? ए गणित, बी चिकित्सा विज्ञान, सी भौतिक विज्ञान और डी रसायन शास्त्र। किस क्षेत्र में नोबेल का पुरस्कार नहीं प्रदान किया जाता? इसका बहुत आसान उत्तर आप दे चुके होंगे और हमारे उत्तर से मिलान कर लीजिए। ए गणित। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कहां दिया जाता है? ए फ्रांस, बी स्टॉकहोम, सी ओस्लो नॉर्वे और डी ब्रिटेन। और इसका उत्तर सही रहा, ओस्लो नॉर्वे। नॉर्वे में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कहां दिया जाता है? तो इसका विकल्प रहा फ्रांस, ए बी स्टॉकहोम, सी ओस्लो नॉर्वे और डी ब्रिटेन। और आपके उत्तर के बाद ही हम उत्तर देने वाले हैं, तो उत्तर दे दीजिए जल्दी से। और हमारा उत्तर रहा स्टॉकहोम, स्वीडन में भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? तो इससे सरल प्रश्न क्या हो सकता है? पॉल आर मिलग्रोम, बी अल्फ्रेड नोबेल, सी फ्रेडरिक जूलियट और डी कार्ल फार्डिनेंस। सही उत्तर आपके समक्ष, अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। अगला, अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज की खोज की थी? जी हाँ, किस चीज की खोज की थी? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी डायनामाइट और डी पेनिसिलिन। और इसका सही उत्तर है डायनामाइट की। और अब चलते चलते आपसे एक प्रश्न कि वर्ष 2020 में कुल कितनी महिलाओं को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? और विकल्प हम आपको दिए देते हैं, ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी
प्रेस कर दें। साथ ही साथ शेयर कर लें इस वीडियो को और लाइक भी। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। नमस्कार। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपसे एक नया टॉपिक लेकर।